मैं रवादारी, वो कहते हैं ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से ज्यादा रवादारी में पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट ऑपोजिशन के लेवल पे बात करूंगा। बिल्कुल ठीक। अगर हम पर्सनल लेवल पे करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, दो फर्क है। मेरा एज या इनका एज अ जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हो सकता है इनके पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क हो। सो पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर रनिंग द सिस्टम। इंपॉर्टेंट इनका पर्सनल, क्योंकि अगर इनकी पार्टी कहती है, और मैं आपको बता देता हूं सेनेट में ये भी है, मैं भी, मुझे तो बहुत कम अरसा हुआ, ये तो बहुत सीनियर मेरे से मुकाबले में सियासतदान है, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं उसमें, वो सियासतदानी में, ठीक है। मैंने ये देखा है कि वहां पे रजा रब्बानी साहब ने एक बिल फाड़ा कि भुट्टो ने हमें ये नहीं सिखाया था और ये चीजें वो चीजें कर दी। जब उस बिल के ऊपर वोट की बारी आई तो उन्होंने वोट दे दिया। Do you understand where we are? नहीं, I don't know। मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इंडिविजुअली कितने, चाहे वो फारूक एश नाइक साहब हैं, चाहे वो कामरान मुर्तजा साहब है, चाहे वो अली जफर साहब है, चाहे वो कोई भी है, एनी वो जो है, चाहे मैं हूं या चाहे वो है, हम हो सकते हैं किसी बिल से हम इख्तिलाफ करते हो, लेकिन पार्टी की लाइन टो करने के लिए, इसलिए मैं रवादारी पार्टी के लेवल की बात करूंगा। अब मैं आ जाता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इस वक्त यह है, मैं आज के सिचुएशन की बात करता हूं। इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी, और मैं नाम नहीं लेता, एक पॉलिटिकल पार्टी यह समझती है कि उसको एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने मिलके उनको एक कोने में करके उसको दबाई जा रहे हैं। अच्छा, अब यह याद रखें, इस वक्त जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो जेल में, उनमें से कोई कॉन्विक्ट नहीं है, वो सारे अंडर ट्रायल है, कॉन्विक्ट कोई नहीं है। अच्छा, अब हम यहां पे रवादारी की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूं सबसे पहले गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट को जो उनको दबाई जा रहे हैं और उनकी नजर में गलत दबा रहे हैं, सही और गलत का फैसला बाद में होगा, तो सबसे पहले उनको वापस एक कदम पीछे हटके, जितने ये याद रखें कि ये बात आ जाती है रवादारी की कि यार इनके ऊपर कन्विक्शन नहीं है, इनके ऊपर अभी केस है, इनको बेल दे दो। और उनमें ये याद रखें, उनमें ऐसी औरतें हैं जो CRPC 4971 के तहत उनको बेल मिल सकती है। हाँ, खवातीन का तो खास तौर पे, खवातीन का उसमें ऐसे लोग हैं, मर्द हैं जो बीमार हैं, जो अगेन CRPC 4971 के तहत जो तीसरी कैटेगरी है, जो बीमार लोग हैं, उनको भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो 3 चीजों को वायलेट ना करते हो, वो मुल्क से फरार ना हो सकते हो, वो अपने केस बदल ना सकते हो, या उनके किसी वजह से इन्फ्लुएंस ना करते हो, ये वो दोबारा वो काम ना कर सकते हो, ये चीजें, ठीक है। तो उन लोगों को मिल सकती है। आप कह रहे हैं ये चीजें तो ठीक है, हम कहते हैं कि फॉर्म 47, या एक पार्टी कहती है कि फॉर्म 47 है, कोई मसला नहीं है, वो तो ट्रिब्यूनल्स को, लेट ट्रिब्यूनल्स डिसाइड दैट थिंग ना। आप ट्रिब्यूनल्स को एम्पावर कर दें। हम क्यों ट्रिब्यूनल्स पे 5 साल के लिए बैठे रहे? हम ट्रिब्यूनल, अगर हम पहले हमारे साथ ज्यादती हुई थी तो हम उसी ज्यादती को रेफरेंस बना के उससे बड़ी ज्यादती क्यों करें? हम उसको ठीक करने की कोशिश क्यों ना करें? तो हम सबसे पहले, अगर मैं हूं गवर्नमेंट में और ये सारी चीजें रवादारी की बात हो रही है या उसका ठहराव की बात हो रही है या चाहे आप तदबीर की बात करें, तो मैं सबसे पहले ये तदबीर करूंगा कि मैं अपना एज अ गवर्नमेंट, एज एन एस्टैब्लिशमेंट, मैं कहूंगा आप सब लोगों को बेल है जब तक, हाँ, आपके केसेस मेरिट पर होंगे। मैं केसेस पे इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं पहले यह कर लूंगा कि यार आप लोगों का यह बेल आपका हक बनता है, मैंने आपको अननेसेसरी पकड़ के रखा हुआ है। सो उसके बाद क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शुरू हो जाएंगे। मैं अगर एक जगह पे डटा हुआ हूं तो मैं भी शायद उससे एक कदम पीछे हट जाऊं। ये बात इनकी ठीक है कि इट कैन बी अ CBM, नो क्वेश्चन, लेकिन क्यों नहीं होता? क्या ये मुमकिन है? जी, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा एक और जाविया लिया, उसको एक और नुक्ता नज़र के ऊपर ले गए। ये तमाम चीज़ें, मुझे तो इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है जो सेनेटर साहब कह रहे हैं। मैं समझता हूँ, और ये भी समझते हैं, पहले हम समझते थे, अब ये समझते हैं कि ECP को बेहतर होना चाहिए, हमें उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। मैं भी समझता हूँ और ये भी समझते हैं कि अदलिया जो है उसमें जिस तरीक़ाकार से फ़ैसले होते हैं उनको बेहतर होना चाहिए। बहुत सी ख़वातीन की बेल होनी चाहिए अगर वो बेगुनाह हैं, बहुत से मर्द हजरात की बेल होनी चाहिए अगर वो बेगुनाह हैं। तो मैं तो परेशान हो गया, मुझे याद आना शुरू हो गया वो वक्त जिस वक्त नैब के
वो चल रहे थे और हम यही कहते थे कि आप बेल तो बेल तो दें, और वो कहाँ जा रहे हैं, आपने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला हुआ तो बेल दे दें। जुल्म हुआ था जी, तो तीन साल वो लोग जी, तो 3 साल लोग जेलों में रहे, और राना सनाउल्लाह तो शायद जिक्र नहीं करते, मगर जिनने इनको कैद में कर रखा था वो आपको बताएंगे कि इनको 8x10 के कमरे में रखा गया था। शायद खाकान जी 8x10। तो ये तमाम लोग, ख्वाजा साद रफीक साहब थे, सलमान रफीक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, हसन इकबाल साहब थे, लंबी तकरार। तो ये ठीक होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अब ये 18वीं तरमीम के बाद जो अदलिया के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस तो हुकूमत के पास होते हैं, मगर बाकी तमाम फंक्शंस जो जुडिशल फंक्शंस हैं और जो केस रिलेटेड मैटर्स हैं वो अब हाई कोर्ट्स के पास हो पाएगा मुसद्दिक जो ये कह रहे हैं कि इस तरह चीजें क्यों जी? मैं थोड़ा सा, मैंने पहले तो आपको एक कंसेप्चुअल चीज दी है कि अदलिया और ये वो बात, मैं क्विकली आता हूँ जी, क्विकली आता हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि असेंबली एक हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक तसादुम हो चुका है। 9 मई के बाद जब आप हमला करते हैं, आप जब फौज पे हमला करते हैं तो फौज क्या करेगी? फौज किस चीज के लिए? मैं भी 1 मिनट जी, मैं आ रहा हूँ वहीं पे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब आप फौज पे हमला करेंगे, सॉरी मैं फंसा से मतलब रिजॉल्व उसको पनिश क्यों नहीं किया? मैं तदबीर की तरफ ही आ रहा था, रवादारी की बात तो हो गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि 9 मई के ऊपर फसैया हो गया है, यानी वो शहीदों के मुजस्मे वगैरह या जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब पीछे हटने की गुंजाइश जो है वो किसी भी ऐसा इदारा जिसके ऊपर मुल्क की हिफाजत और अपनी सरहदों की हिफाजत मुकर्रर हो, उसके जब आप जाके वर्दियां टांगे आगे लगाएं, जहाज जलाएं वगैरह वगैरह, तो वो पीछे तो नहीं हटेगा। नेचुरली हम कह रहे कोर्ट क्यों जी, इंटिमिडेट नहीं होगा। तो इसका तदबीर क्या है? इसकी तदबीर यह है कि पर्ज कर दें, एक सेपरेशन कर दें उन लोगों से जो नहीं हो रही। यानी एक तो हम अदालत पे मुकदमा दायर कर रहे हैं ना, सियासी मुकदमा ये है कि वो लोग जिनके क्लिप्स आपके पास हैं, जिनने ये कहा कि वहाँ चलो, जिनने वहाँ पे बैठ खड़े होके अपनी फेसबुक के, उनको पर्ज कर दें। आप एक कह दें कि ये वाले अफराद जो 9 मई में नज़र आपको आ रहे हैं, आपने क्लिप्स चलाए हुए हैं, सबको मालूम है। अब हम कह सकते हैं फॉल्स फ्लैग था, वो थे ही नहीं, वो 14 महीने जेल में तो रहे हैं वो जो नहीं, मगर मैं एक अलग बात कर रहा हूँ ना, वो उस पर तो हमने, जिन्होंने फेसबुक पे, मैंने दोबारा से अदलिया की बात तो कर दी और ECP की बात भी कर दी, पार्लिमान की बात मैं असल में करना चाहता हूं तदबीर के तौर पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सियासी जमात उन लोगों को जो उसमें मुलव्विस थे 9 मई में, उनको पर्ज कर दे, तो एक तरह से 2 सियासी जमातें हो गई। एक ऐसी सियासी जमात जिसका ऊपर कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है कि उसने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया है और आग लगाई है और असला लूटने की, तो जब वो अलहदा हो जाएगा तो आपके लिए बातचीत करनी आसान हो जाएगी, आपके लिए वो रास्ते तमाम खुल जाएंगे गुफ्तगू के। लेकिन जब आप बार बार कहें कि ये तो फॉल्स फ्लैग, ये तो करवाया भी इस्टेब्लिशमेंट ने, जब आप ये कहते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं पीछे हटेगी। यानी एक तो आप जाके किसी का घर, मगर एक तो आप कहें कि किसी के घर जाके घर लूटें, फिर बोलें इसने खुद लूटा है, तो ये तो दिस इज इंसल्ट ओवर इंजरी।